हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.5 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है क्वांटिफायर्स पे। तो हमारे पास है दो क्वांटिफायर्स। फर्स्ट है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब हम यूज करते हैं फॉर एवरी, या तो हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑल। ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और इसका सिंबल हम डिनोट करते हैं इस तरह से, फॉर ऑल। ऑल। और जो दूसरा है वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? देयर एग्जिस्ट, देयर इज, या कभी कभी देयर इज एटलीस्ट वन। इस तरह के जब वर्ड्स यूज होंगे तब हम उसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ये डिनोट होता है देयर एग्जिस्ट इस सिंबल से। यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट। अब ये क्वांटिफायर्स हम एक्सरसाइज का सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है यूज क्वांटिफायर्स to convert each of the following open sentence defined on natural number into a true statement। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये ओपन सेंटेंस है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ओपन सेंटेंस है। क्यों ये ओपन सेंटेंस है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि x का वैल्यू क्या है जिसकी वजह से ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके लिए ये जो ओपन सेंटेंस है वो हमें कन्वर्ट करना है ट्रू स्टेटमेंट में। तो इसका सॉल्यूशन है, हमें लिखना है देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। ये है ओपन सेंटेंस क्योंकि हमें x का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर डालेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आप फैक्टर्स निकालोगे तो वो जो फैक्टर्स है आपको बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स मिलेगा, जिसकी वजह से ये ट्रू स्टेटमेंट है। अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। 3x माइनस 4 less than 9। So for what value of x this is less than 9, ये हमें पता नहीं है, इसलिए ये अभी ओपन सेंटेंस है, इसको हमें अभी ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। तो सेम यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। हम यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हमने फॉर ऑल लिख दिया, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n लिख दिया, तो सारे x के लिए तो ये 3x माइनस 4 लेस देन 9 नहीं है, सिर्फ फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n सच दैट ये ट्रू स्टेटमेंट है। अभी थर्ड जो दिया है ओपन सेंटेंस वो है n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि हम जानते हैं कि n तो स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, तो ये जो सारे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही है। तो सारे नंबर्स के लिए फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरीके से आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सॉल्व करना है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया है 1.5 में, वहां पे दिया है b सेट दिया है 2, 3, 5, 6 और 7। तो इसको कंसिडर करते हुए हमें डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया है वो ट्रू है या नहीं वो हमें लिखना है।
तो फर्स्ट है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b x इज अ प्राइम नंबर। तो जो x बिलोंगिंग टू b दिया है वहां पे दिया है x इज प्राइम नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू हो गया इसका फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गया। सेकेंड दिया है देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू b सच दैट n plus 6 is greater than 12, such that n plus 6 is greater than 12। तो अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 plus 6 8, 3 डालेंगे तो 3 plus 6 9, 5 plus 6 11, तो ग्रेटर देन 12 नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे 6 डालेंगे तो 6 plus 6 इक्वल टू 12 है, वो भी ग्रेटर देन 12 नहीं है। लेकिन वहां पे दिया है देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ना एक नंबर तो इसमें प्रेजेंट है जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, n plus 6 तो ग्रेटर देन 12 होगा। तो वो नंबर कौन सा है? 7 है। तो 7 plus 6 ग्रेटर देन 12 होता है, तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा t। थर्ड देखिए, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू b सच दैट there exists n belonging to b such that 2n plus 2 is less than 4। वहां पे दिया है कि एक ना एक नंबर इसमें प्रेजेंट है, अगर हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2n plus 2 हमें लेस देन 4 मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट तो 2 है, हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 2, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो इसका आंसर आ रहा है 6। लेकिन 6 तो लेस देन 4 नहीं है, ये हमने लोवेस्ट लिया है। अगर हम 3 5 6 7 भी लेते हैं तो पूरा इसका आंसर ग्रेटर देन 4 ही आएगा हमेशा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है प्रेजेंट बी में जो हमें ये करेक्ट आंसर दे सके, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। अगर वहां पे जस्टिफाई करना हो रीजन तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b y स्क्वायर इज नेगेटिव। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b y स्क्वायर इज नेगेटिव। जैसे कि हमें पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये आंसर इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, f। फिफ्थ, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b y माइनस 5 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे दिया है फॉर ऑल, मतलब ये सारे के सारे नंबर अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस 5 जो आंसर मिलेगा वो दिया है बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 माइनस 5 तो है -3, वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। तो इस तरह से हमें ये देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ये जज करना है, जो कुछ भी यहाँ पे दिया है उसे जज किया है और ट्रूथ वैल्यू हमने निकाले हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6। अभी 1.6 कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे दिया है प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अभी ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न का मतलब क्या है? P Q R S, ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट्स। अगर ये अलग अलग दिए जाएंगे तो ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर हम इसको जोड़ते हैं, इम्प्लाइज एंड नेगेशन, इस सब से अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये बन गया स्टेटमेंट पैटर्न। तो यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल बनाना है जो कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उनका। तो फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। जो कुछ भी अलग प्रॉब्लम्स बचेंगे वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। तो इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है।
तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट लेना है P, सेकेंड है Q, नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे दिया है नेगेशन P है क्वांटिटी और नेगेशन Q भी है, तो नेगेशन P आएगा, नेगेशन Q आएगा, और क्या दिया है यहाँ पे नेगेशन P और Q, तो नेगेशन P और Q आएगा, और यहाँ पे दिया है नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P और नेगेशन Q भी दिया है, और लास्ट में पूरा इकट्ठा यहाँ पे लास्ट यहाँ पे कॉलम आएगा। तो हम ये पूरा लिखने की वजह हम लिखेंगे ये इक्विवेलेंट टू सम लेटर L लेंगे और ये यहाँ पे डाल देंगे। तो ये बन गया, जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है वो पहले बना के लेने हैं। कितने स्टेटमेंट्स है P Q, दो ही स्टेटमेंट्स का हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या टर्म्स है, नेगेशन P है, नेगेशन Q है, नेगेशन P और Q निकालना हमें होगा, नेगेशन P और नेगेशन Q निकालना है, और ये साथ में जो है पूरा वो यहाँ पे L मैंने कंसिडर किया है। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो ये पूरा यहाँ पे आएगा ये स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं, जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाया था कंजंक्शन डिसजंक्शन के लिए, उसी तरह से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से लेना है। और सेकंड में होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो नेगेशन P है, ट्रू का ऑपोजिट है फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। उसी तरह से नेगेशन Q, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। ये है नेगेशन। नेक्स्ट जो लास्ट दिया है वो है नेगेशन P और Q। तो नेगेशन P और Q, दिस और दिस, सो फॉल्स और ट्रू हो जाएगा ट्रू, फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, ट्रू और ट्रू इज ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू। हम अभी एक कॉलम करते हैं प्रिपेयर, नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P और नेगेशन Q, दिस F और F हो जाएगा F, फॉल्स और ट्रू हो जाएगा ट्रू, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू और ट्रू विल बी ट्रू। और जो अभी लास्ट है, लास्ट क्या है यहाँ पे, दिस एंड दिस, तो ये है एंड का सिंबल, कंजंक्शन का सिंबल है दिस एंड दिस, सो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो इस तरह से ये हो गया प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। अभी इसमें क्या था, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स थे P Q, और ये आ गया लास्ट कॉलम जो आ गया वो F F T T है। अभी इसके ऊपर भी हम कुछ टर्म्स लर्न करते हैं। अगर ये लास्ट कॉलम जो पूरा ये स्टेटमेंट पैटर्न है, ये लास्ट आ रहा है, F और T यहाँ पे मिक्स आ रहा है, तो वैल्यूज आ रहे हैं, हमें फॉल्स भी मिल रहा है ट्रू भी मिल रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं कंटिंजेंसी। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न को चेक करना है कि वो कंटिंजेंसी है या नहीं, तो उसके लिए क्या आंसर आनी चाहिए, फॉल्स और ट्रू दोनों भी आंसर आनी चाहिए, मिक्स आनी चाहिए। तो अगर लास्ट कॉलम में जो यहाँ पे दिया है उस क्वेश्चन के लिए लास्ट कॉलम में अगर सभी कॉलम में आते हैं वैल्यूज ऑल आर सपोज ट्रू, तो उसको कहते हैं टोटोलॉजी। सभी कॉलम्स में फॉल्स आएगा तो उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन।
तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अभी हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन में से थर्ड सब क्वेश्चन है। पहले के क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ P और Q था, तो उसमें हमने सिर्फ 4 का कॉम्बिनेशन लिया था। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, P, Q और R है, और हमेशा 2 नहीं तो 3 ही पूछे जाएंगे, 4 नहीं पूछने वाले हैं एग्जाम में। सो P, Q, R, तो यहाँ पे P, Q, R लिया है। ये जब हम लिखते हैं तब फर्स्ट कॉलम में आएगा 4 बार T लिखना है और 4 बार फॉल्स लिखना है। बाद में जब आप Q लिखते हो तो T, T, F, F, T, T, F, F इस तरह से लिखना है। और R में T, F, T, F, T, F, T, F इस तरह से पहले ये कॉम्बिनेशन लिख के लेना है। बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, नेगेशन क्यों है। अगर कहीं पर भी नेगेशन है स्टेटमेंट पैटर्न में तो नेगेशन क्यों पहले यहाँ पे आएगा। बाद में जो अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया है, टर्म्स दिया है P एंड R, यहाँ पे P और नेगेशन क्यों आ गया, और ये लास्ट फुल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अभी हम शुरू करते हैं। नेगेशन Q, तो यहाँ पे जो Q कॉलम है उसका ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है नेगेशन के लिए। तो ट्रू का आएगा फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स का आएगा ट्रू, ट्रू का आएगा अगेन फॉल्स, फॉल्स का आएगा ट्रू। अभी यहाँ पे दिया है P एंड R, P एंड R है तो P एंड R, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, एंड में हम फॉल्स को प्रेफरेंस देते हैं। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। तो P एंड R इस तरह से आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है P और नेगेशन Q, तो P और नेगेशन Q, और में ट्रू को प्रेफरेंस देना होता है। सो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स हो गया ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इम्प्लाइज। अभी इम्प्लाइज में क्या करना होता है आपको, सेकेंड जो आता है, अभी यहाँ पे दिया है दिस इम्प्लाइज दिस, तो सेकेंड जो आएगा वो हमें यहाँ पे लेटर कंसिडर करना है। ओनली एक्सेप्शन केस है फॉल्स और फॉल्स का। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स जब होता है तब आंसर ट्रू आता है। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स जब आता है तो आंसर ट्रू आता है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लास्ट स्टेटमेंट पैटर्न में जो कॉलम का हमें मिल रहा है सारे वैल्यूज ट्रू है। अभी इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा नहीं है लेकिन हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सारे वैल्यूज ट्रू है, तो ये जो है वो हो गया टोटोलॉजी, क्योंकि सारे वैल्यूज ट्रू आ रहे हैं। तो ये है ट्रूथ टेबल थर्ड क्वेश्चन का। तरीके से स्टूडेंट्स आपको सेकेंड सॉल्व करना है। सेकेंड में पूछा गया है एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। तो यहाँ पे दिया है जो हमने डिस्कस किया लास्ट कॉलम में, अगर सारे ट्रू आ रहे हैं, ऑल वैल्यूज अगर ट्रू आ रहे हैं तो टोटोलॉजी है, फॉल्स आ रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर दोनों ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं तो कंटिंजेंसी है। एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन, उसमें से हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वन। अगर यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पे जो सारे प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 1.6 में, वहाँ पे ट्रूथ टेबल ही आपको निकालने हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस करना है। जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन,
इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन जो हमने पढ़ा है वो पहले आपको प्रैक्टिस करना है, बाद में ये पूरे स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आप वो इजीली कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट्स है P और Q, तो उसका टेबल हम बना लेते हैं। तो ये मैंने टेबल यहाँ पे बना लिया है। P Q, नेगेशन P है, नेगेशन Q है, बाद में P इम्प्लाइज Q है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P है, और ये दोनों डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे है। पूरा मैं नहीं लिख सकती तो इक्विवेलेंट टू L मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे कि दो अगर स्टेटमेंट है तो P लेते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q लेना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बाद में आएगा यहाँ पे नेगेशन P, तो T का नेगेशन है फॉल्स, T का नेगेशन है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन है ट्रू और फॉल्स का नेगेशन है ट्रू। नेगेशन ऑफ Q आएगा, ट्रू का नेगेशन है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन है ट्रू, ट्रू का नेगेशन है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन है ट्रू। P इम्प्लाइज Q, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होता है ट्रू। ये ध्यान में रखना है। बाद में दिया है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो गया ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू। और जो ये लास्ट कॉलम है यहाँ पे वो है इसका रिजल्ट। तो दिस डबल इम्प्लीकेशन, दिस डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू और ट्रू आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या दिया है थर्ड में, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो ये तो टोटोलॉजी आ रहा है, लेकिन आंसर लिखते वक्त आपको कैसे करना है, सिंस द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम of the above truth table are all true, therefore the given statement pattern is tautology। इस तरीके आपको प्रॉब्लम कंप्लीट करना है। तो ये दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया था प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर दिया। लास्ट जो कॉलम है वो स्टेटमेंट पैटर्न का है, वो हमें सारे ट्रू मिल रहे हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है, सिंस द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबाउट ट्रूथ टेबल आर ऑल टी, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अगर यहाँ पे आता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो आपको लिखना है अबाउट ट्रूथ टेबल आर ऑल एफ, therefore the given statement pattern is F। आ गया तो आप लिखेंगे contradiction। अगर दोनों आ रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, since the entries in the last column of the above truth table are both T and F, आप लिखेंगे यहाँ पे both T and F, therefore वो हो जाएगा contingency। ये अलग है F के लिए कॉन्ट्राडिक्शन, और बोथ T एंड F के लिए है कंटिंजेंसी। तो आप दूसरे प्रॉब्लम्स भी ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज यहाँ पे हमने सॉल्व किया है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, बाद में यहाँ पे जो फोर्थ है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आपको चेक करना है। नेक्स्ट वहाँ पे दिया है फिफ्थ में कंटिंजेंसी चेक करना है। अभी हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ का एक प्रॉब्लम। अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का सिक्स्थ प्रॉब्लम। वहाँ पे दिया है यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई करना है हम सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे दिया है P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे दिया है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये है करेक्ट या नहीं, हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पे दिया है लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे। तो यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें प्रूव करना है ये दो स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम अभी शुरू करते हैं।
यहाँ पे ट्रूथ टेबल हम अभी बनाने वाले हैं। तो दो ही यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसलिए पी क्यू ट्रू ट्रू एफ एफ आएगा। अभी यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करते समय यहाँ पे हमें कॉलम्स को नंबर देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये हो जाएगा सिक्स्थ। सो पी क्यू लिया, पी इम्प्लाइज क्यू लिया है, पी इम्प्लाइज क्यू यहाँ पर भी है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नेगेशन क्यू लिया है, और नेक्स्ट जो है ये स्टेटमेंट पैटर्न आएगा, और लास्ट में ये स्टेटमेंट पैटर्न आएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। पी तो पता है आपको, टी टी एफ एफ, क्यू भी लिखना है ट्रू एफ और टी एफ। बाद में पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा ट्रू। नेगेशन क्यू लिखना है, ट्रू का नेगेशन है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन है ट्रू, ट्रू का नेगेशन है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन है ट्रू। नेक्स्ट लिखना है P इम्प्लाइज क्यू, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू भी है ट्रू। लास्ट में दिया है नेगेशन ऑफ क्यू, और नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज P इम्प्लाइज क्यू, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हो गया ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हो गया ट्रू, और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू भी हो गया ट्रू। तो अभी हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों हमें कहाँ पे है, कॉलम 5 और कॉलम 6 में। तो आपको अभी यहाँ पे लिखना है सिंस द एंट्रीज इन कॉलम 5 and 6 आर सेम, मतलब सेम ही आने चाहिए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे सेम आने चाहिए एक के बाद एक। सिंस द एंट्रीज इन कॉलम 5 and 6 आर सेम, देयरफॉर ये जो है वो इक्विवेलेंट है। तो P इम्प्लाइज क्यू, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 1.6 के 6th प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में वो नहीं है। हम सॉल्व करेंगे ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, वो हमें देखना है। यहाँ पे है 3 स्टेटमेंट है, P Q और R। तो P Q R आएगा। बाद में मैंने लिया है P and Q 4th कॉलम, P and Q इम्प्लाइज R 5th कॉलम, Q इम्प्लाइज R 6th कॉलम, और ये है 7th कॉलम। तो अभी हम शुरू करते हैं। जब ऐसे 3 स्टेटमेंट्स होते हैं तब 4 बार ट्रू आएगा, 4 फॉल्स, बाद में 2 T 2 F 2 T 2 F, और यहाँ पे R के लिए आएगा टी एफ P एंड Q। तो P एंड Q लिखना है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ये ट्रू आएगा। ट्रू एंड फॉल्स F, ट्रू एंड फॉल्स F, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू का फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स। बाद में P एंड Q इम्प्लाइज R, P एंड Q इम्प्लाइज R, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होता है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होता है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट दिया है Q इम्प्लाइज R, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, यहाँ पे आएगा ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स है ट्रू। अभी ये लास्ट कॉलम है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। सो ट्रू ट्रू है ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू, और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है ट्रू। तो यहाँ पे क्या प्रूव करने के लिए बोला है, क्या चेक करने के लिए बोला है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये है कॉलम
5 और ये है कॉलम 7, तो 5 और 7 के सारे वैल्यू सेम है, तो आप लिखेंगे सिंस all the entries in column 5 and 7 are same, ये same, P and Q implies R is logical equivalent to P implies Q implies R। इस तरीके से आएगा पूरा सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। ओके तो स्टूडेंट्स, जो कुछ भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करके देखना है। पहले तो आप कॉन्ट्राडिक्शन, पहले तो आप कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ये सारा पहले करेंगे, बाद में ये भी आपको सॉल्व करना है। और ये सब सॉल्व होने के बाद किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई आपको डिफिकल्टी आ रही हो तो आप कीजिए, वहाँ पे मेंशन कीजिए आपको कौन सा प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, तो मैं आपको हेल्प करूँगी। आज मैं इसी एक्सरसाइज पे स्टॉप कर रही हूँ, पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए, बाद में नेक्स्ट टाइम हम दूसरा एक्सरसाइज मैथमेटिकल लॉजिक का सॉल्व करने वाले हैं।